हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष जोशी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेवंथ गियर एजे में। दोस्तों, आपके साथ भी कभी ना कभी किसी न किसी पेट्रोल पंप पे चोरी का आपको सामना करना पड़ा होगा। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा पेट्रोल पंप पे जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हुआ होगा। यहाँ हो सकता है कि कभी कभी आपकी गाड़ी रास्ते में ही अटक गई हो, या डीजल पेट्रोल भराते वक्त आपको जितना आपने पेट्रोल या डीजल भराया है उतना पूरा नहीं मिला हो, या उसमें कुछ मिलावट हुई हो। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा इसी के ऊपर है कि पेट्रोल पंप पर जो चोरी होती है पेट्रोल या डीज़ल की, वो किस किस तरीके से हो सकती है और किस किस तरीके से उससे हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कंप्लीट इसी पर मैं बनाने जा रहा हूँ कि आज हम बात करेंगे कि पेट्रोल पंप पे चोरी अगर हो रही है तो वो किस किस तरीके से आपके साथ हो सकती है, और अगर आप उनसे बचना चाहेंगे तो आप उनसे कैसे बच सकते हैं, उन सभी का भी सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहला रीज़न आपको चोरी का मैं बता दूं। अगर आप डीजल या पेट्रोल भराने किसी भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपने बड़े पेट्रोल पंप्स पर देखा होगा कि हमेशा एक की बजाय वहां पर दो बंदे होते हैं। एक जो कि पेट्रोल या डीजल हमारी गाड़ी में फिल कर रहा होता है, और दूसरा जो कि पैसे काट रहा होता है। दोस्तों, जैसे ही आप पेट्रोल या डीजल भराना अपनी वहाँ पर रोकते हैं पेट्रोल पंप पर, तो उसके बाद एक बंदा जो कि डीजल डाल रहा होता है, उसके अलावा जो दूसरा बंदा होता है पैसे काटने वाला, वो आपसे पैसे मांगेगा। यहाँ आपको किसी न किसी तरीके से वो बातों में उलझाने की कोशिश करता है। दोस्तों, उससे ये होता है कि जब तक आप उसे पैसे देते हैं या वो पैसे काट के आपको बैलेंस वापस देता है, तब तक जो पेट्रोल या डीजल आपकी गाड़ी में फिल कर रहा है वो अपना बंदा काम कर जाता है। वो कहीं ना कहीं जो नोज़ल होती है फिल करने की, उसे कहीं ना कहीं वो बंद चालू करता है, कभी प्रेस करता है, कभी उसे छोड़ता है। उसी चक्कर में अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो अगर आपने 500 का डीजल या पेट्रोल आपकी गाड़ी में फिल करवाया है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपको 440 450 रुपये तक का ही मिल पाता है। और दोस्तों, अगर आप 500 या 1000 रुपये का डीजल फिल करवा रहे हैं या कार में पेट्रोल फिल करवा रहे हैं तो दोस्तों आपको 40 से 50 रुपये की चोरी कहीं भी किसी भी तरीके से पता भी नहीं चलेगी कि आपके साथ चोरी हो चुकी है। तो दोस्तों, पहला रीज़न आपका यही था कि जहाँ पर भी आपके दो बंदे हैं, जो कि एक पैसे काट रहा है और एक पेट्रोल फिल कर रहा है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि पैसा आप जितने का भी आपको भरवाना है पहले हाथ में निकाल लें। उसका सॉल्यूशन उससे अच्छा ये है कि आप उसे जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल फिल कर रहा है, डीजल फिल कर रहा है, उसे बोल दे कि भाई तू एक बार नोज़ल को प्रेस करके छोड़ दे, ठीक है। अगर आपने उसको एक या दो बार, अगर आप परमानेंटली किसी एक ही पेट्रोल पंप से भरवा रहे हैं तो आप उसे एक या दो बार अगर इस तरीके से बोलते हैं या इस तरीके से उसके बता देते हैं कि भाई एक बार तू प्रेस करके छोड़ देना, तो वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि हम उस चीज़ को जानते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, जिससे कि वो दोबारा आपके साथ चोरी करने का सोचे भी नहींगा। तो दोस्तों, इसके अलावा अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो आपने बहुत सारे पेट्रोल पंप पर देखा होगा कि जो भी बंदे जो भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल फिल करते हैं, वो खुद जैसे ही आप गाड़ी रोकते हैं तो वो खुद ही आपसे पैसे की मांग करने लगते हैं पहले ही। या कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जब आप फिल करवाने का उनको बोलते हैं कि यार भाई इतने का फिल कर दो, तो वो पहले ही आपको हाथ आगे कर देते कि यार मुझे पैसे दे दो। जैसे ही वो आप पैसे उसको देने लगते हैं या कुछ करने लगते हैं, उतनी देर में वो अपना खेल कर जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पर भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले उसे पैसे नहीं देना है। तो आपको हमेशा ये इसी बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको उसको पैसे नहीं देना है। बोले हाँ दे रहे हैं, और आपको हमेशा उसको यही बोलना है कि भाई तू नोज़ल चालू करके छोड़ दे, बार बार इसको प्रेस मत करना, पहले भी हमारे साथ चोरी हो चुकी है, मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूँगा। आपने अगर इतनी बात भी उससे कर ली तो उसके बाद उसका ध्यान चोरी पर से बिल्कुल हट जाएगा, जिसकी वजह से जितना आप फिल करवा रहे हैं उतना आपको पेट्रोल या डीजल पूरा हमेशा मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप 500, 1000, 1500 या राउंड फिगर प्राइस में पेट्रोल या डीजल भराते हैं तो दोस्तों आपके साथ हमेशा आपने शायद गौर किया हो नहीं किया हो, बट जो भी पेट्रोल पंप वाले ओनर्स होते हैं वो
या जो भी इनकी मशीन का सेटिंग होता है, दोस्तों राउंड फिगर प्राइस पे पेट्रोल भराने या डीज़ल भराने में आपको हमेशा घाटा होता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि दोस्तों अपनी गाड़ी में कभी भी आप राउंड फिगर में अमाउंट में डीज़ल पेट्रोल ना भरवाएं, या जैसे कोई बहुत से लोग देखे होंगे आपने कि भाई 100 का डाल दो, 200 का डाल दो, 500 का डाल दो या 1000 का डाल दो। दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। इसका सोल्यूशन मैं आपको यही बताता हूँ कि इन्होंने अपनी सेटिंग कर रखी है, अपने जो मशीन्स होती हैं उन पर कुछ इस तरह की सेटिंग की हुई होती है, जिसकी वजह से आप राउंड फिगर अगर प्राइस में पेट्रोल या डीज़ल भराते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे 500 पे उन्होंने 40 रुपये का सेट किया है कि 40 रुपये का आपको कम पेट्रोल या डीज़ल मिलेगा, 1000 रुपये मान लो उन्होंने 80 या 100 रुपये का किया हुआ है। चोरी से बचा तो नहीं जा सकता है, फिर भी हम कम से कम हो ये चोरी हमारे साथ, इसका ध्यान हम रख सकते हैं कि आपको हमेशा राउंड फिगर प्राइस में पेट्रोल या डीज़ल नहीं भरवाना है। बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको शायद पता नहीं होगा कि आप किसी भी पेट्रोल या डीज़ल जो ओनर है या जो भी पेट्रोल पंप है, आप अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में या कार में पेट्रोल या डीज़ल कम फिल हुआ है, तो आपका अधिकार बनता है कि आप किसी भी पुलिस थाने में या किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, उसकी मशीन को हाथों हाथ चेक करवा सकते हैं। ये अधिकार सरकार ने आपको दे रखा है। इसके बाद दोस्तों एक तरीका ये भी है कि जब आप आपकी कार या बाइक में पेट्रोल या डीज़ल भरवाने जाते हैं, तो जो भी बंदा है, अगर आपने उसको मान लो 800 रुपये का डीज़ल या पेट्रोल भरने का बोला है, तो वो इस तरीके से रिएक्ट करता है, भरने के बाद वो 600 का ही भरता है और उसके बाद इस तरीके से रिएक्ट करता है कि जैसे उसने सुना ही नहीं कि आपने कितने का बोला है उसको भरने का। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ, अगर आपने उसको 1000 रुपये का भरने का बोला है, तो वो उसका जो रीडिंग है वो 600 या 800 पर लाकर रोक देता है, जिसकी वजह से वो अपने को ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसने सुना नहीं है, आपने जो बोला वो सुन नहीं पाया। इसकी वजह से वो 600 पर जैसे मान लीजिए उसने रीडिंग लाकर रोक दिया, उसके बाद जैसे आपने 1000 का बोला है, तो दोस्तों जो बीच का गैपिंग है वो उसी में उसका काम कर जाता है। इसके लिए आपको हमेशा क्लियरली जितने का आपने बोला है उतने का ही भरवाना चाहिए। दूसरी बार जब वो फिलअप करने जाता है पेट्रोल या डीज़ल, तब आपको जितना बैलेंस आपका बचा है, मान लीजिए आपने 1000 का बोला, उसने 600 का भरा, उसके बाद वो 600 से ही अगर उसकी रनिंग चालू कर रहा है, तो आप उसको पहले क्लियर से जीरो करवा दीजिएगा, क्योंकि उतने में वो उसका काम कर जाएगा और आपकी पेट्रोल या डीज़ल की चोरी हो चुकी होगी। तो मेरे हिसाब से यही काफ़ी तरीके थे जिनकी वजह से पेट्रोल या डीज़ल पंप पर चोरी हो सकती है हमारे साथ। इनके सॉल्यूशंस भी मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि आप ज़ीरो चेक कर लें। उसके बाद दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो भी बंदा या पेट्रोल आपकी डीज़ल या पेट्रोल फिल कर रहा है आपकी गाड़ी में, तो वो आपको कहीं भी बातों में उलझाने का कोशिश ना करे। उसके बाद आपको यही ध्यान रखना है कि आपको राउंड फिगर प्राइस में कभी भी डीज़ल या पेट्रोल नहीं भरवाना है। इसके बाद मैं बात करूं तो आपको हमेशा, अगर आप कार में हैं तो आपकी कार से उतर कर ही डीज़ल या पेट्रोल भरवाना चाहिए। जो भी बंदा आपकी गाड़ी में डीज़ल या पेट्रोल भर रहा है, दोस्तों आपको हमेशा उसको पहले ही बोल देना है कि भाई पहले हमारे साथ चोरी हो चुकी है, तू कोशिश ना करियो। उसके बाद दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी बंदा अगर आपका पेट्रोल या डीज़ल भरता है और वो सबसे पहले आपसे पैसे मांगता है, तो आप सबसे पहले उसे पूरे पैसे ना दें, क्योंकि वो पैसों के उसमें उलझा कर आपके साथ कहीं ना कहीं चोरी कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा भी काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मेरे हिसाब से अभी तक यही थे। हो सकता है आपके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई सी चोरी हुई हो। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों यही तरीके थे और उनका सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया, जिसकी वजह से आपका नुकसान होने से बच जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो मैं आईडी आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे कौन से वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, या ऐसा कौन से वीडियोस हैं जो कि आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।